गरज उठे संसार सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे श्री राम का नारा। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम और सभी भक्त प्रेमियों को मेरी जय सिया राम। आज का प्रसंग न केवल प्रसंग है अपितु एक सीख है। प्रसंग आरंभ करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा क्या है? ये भोग नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसते हैं। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा से उन्होंने आज्ञा ले ली वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उससे। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपनी महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जगकर उस दीपक की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर कर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहें। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि ये क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता।
आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। ये तो दोनों भाई लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं। शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को लगी ही नहीं, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदय नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुत कीर्ति जी, शत्रुघ्न जी की पत्नी हैं। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुत कीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गई। माता कौशल्या ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ हैं? श्रुत कीर्ति की आंखें भर आई, माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप कर छटपटा गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़ आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली शत्रुघ्न को खोजने। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिलेंगे? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ उठे, चरणों में गिरे। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन में चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। प्रभु श्री राम ने राजमहल त्याग कर वनवास धारण किया। यह देखकर लक्ष्मण ने भी उनके साथ सभी सुख त्याग दिए। भरत ने अयोध्या का त्याग कर 14 वर्ष तक वनवासियों की तरह नंदीग्राम में ही जीवन बिताया। भरत जी नंदीग्राम में रहते हैं तो शत्रुघ्न जी उनके आदेश से राज्य संचालन करते हैं। लक्ष्मण की पत्नी चाहती तो अपने पिता जनक के यहाँ चली जाती, लेकिन नहीं, उन्होंने भी सभी सुखों का त्याग कर दिया। यह देखकर शत्रुघ्न ने अपनी पत्नी श्रुति कीर्ति से भी दूरी बना ली। भरत की पत्नी माधवी ने भी भरत के साथ तपस्वियों जैसा जीवन बिताया। बड़े भाई पर संकट आया तो सभी भाइयों ने संकट को वरण कर लिया। राजा दशरथ की तीनों रानियों और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किस तरह की एकजुटता रहती है, ये हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय सिया राम। तो कैसा लगा आपको आज का प्रसंग? अपने विचार और प्रतिक्रिया कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।